सबसे पहले तो मैं सभी प्रेस वालों को सैल्यूट करूंगा। द फोर्थ पिलर ऑफ दिस पटना हैज सपोर्टेड मी सो मच। और आज मैं तो ये बोलूँगा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं अपने सभी सीनियर्स का, मैंने सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ, सभी जनता को, सभी स्टूडेंट्स को, कि आप लोगों की इतने प्यार की वजह से, इतने सपोर्ट की वजह से मैं कुछ कर पाया और कंस्ट्रक्टिव कर पाया। और आज मुझे इसका बहुत गर्व है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीबॉडी इन द सोसाइटी हु हैज मेड यू, वी शुड नॉट फॉरगेट इट। अरे इतना बोला था, इतना गंदा गाली दी, उस गाली का असर आज तक है। आज रिटायरमेंट के दिन उस बात को कह रहा हूँ, कृपया आपको जो करना हो कर लीजिए। हे पुलिस वाला, बोली ठीक कर लिया। सरकार के लिए मैं सरकार का आदमी था, सरकार का आदमी हूँ, सरकारी आदमी रहूँगा और सरकारी ही मरूँगा। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। बिहार के लोग उन्हें प्यार करते हैं और उनके कार्य करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। प्रांतोष दास सर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों में वो रहें, लगातार उनका कार्यकाल जो है वो बेहतरीन रहा। लेकिन एक दुखद बात यह भी है कि आज इनका आखिरी दिन है। लगातार तमाम अधिकारियों ने विदाई समारोह इनके साथ मनाया। तमाम हमारे साथ सर भी हैं। सर, जिस प्रकार से अगर बात कर ली जाए, आपका कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा और सबसे अलग बात कि बिहार की जनता में आपकी अलग पहचान रही। तमाम लोगों ने आपसे प्यार करने का काम किया और लोगों को दुख भी है कि आज आपका आखिरी दिन है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपकी बात से सहने, आप बोलते हैं कि आज दुख भी है। मेरा बस चले तो मैं तो यहाँ पे 2-4 बम पटाखे ये भी चलवाता, होली मनाता, लेकिन कर नहीं सकता हूँ। देयर इज सम डिकोरम ऑफ दिस। इट्स ए रेड लेटर डे फॉर मी। और वंस ए पुलिसमैन ऑलवेज ए पुलिसमैन। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे होम स्टेट में मुझे पुलिसिंग करने का मौका मिला। मुझे ना तो कोई पॉलिटिकल तमन्ना है और किसी चीज़ की नहीं है। इस समाज ने इतना दिया मुझे, इतना प्यार दिया, चाहे लोगों का हो या मैं पटना में भी काम किया, सेंट्रल एसपी, ट्रैफिक एसपी, आप प्रेस वालों का है, चौथे स्तंभ हैं आप। गलतियां हमसे नहीं होंगी, कितनी गलतियां हुई होंगी, कितने जाम हुए होंगे, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले तो मैं सभी प्रेस वालों को सैल्यूट करूंगा। द फोर्थ पिलर ऑफ दिस पटना हैज सपोर्टेड मी सो मच दैट आई वॉज एबल टू डू इट। आप हमेशा हमारा क्रिटिसाइज करते तो हम खुल के काम भी नहीं कर सकते बिना आपके प्रेस के सपोर्ट किए हुए। और दूसरा, और आपके सपोर्ट और उसकी वजह से आज 97,000 एनसीसी के बच्चे, मैंने सोनपुर में कम्युनिटी पुलिस बनाया, उसके बाद यहाँ कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस बनाया, और पटना में ही सिर्फ 5,000 बच्चे हैं। पूरे बिहार में 97,000 बच्चे हैं, ऑलराइट, हु आर पार्ट ऑफ कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस पटना। और आज मैं तो ये बोलूँगा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं अपने सभी सीनियर्स का, मैंने सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ, सभी जनता को, सभी स्टूडेंट्स को, कि आप लोगों की इतने प्यार की वजह से, इतने सपोर्ट की वजह से मैं कुछ कर पाया और कंस्ट्रक्टिव कर पाया। और आज मुझे इसका बहुत गर्व है कि मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, इसी बिहार के भागलपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं समाज के लिए, समाज ने इतना किया मुझे। आज आपके साथ आप में इंटरव्यू दे रहे, मैं इतनी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा हूँ, ये सारे समाज की देन है। चाहे वो मजदूर हो, मेरा स्वीपर हो, या मेरा बाल काटने वाला हो, इसको भूलिए मत। मेरा बाल अगर नहीं काटता, हम अपने से काटते, तो मेरी शादी होती नहीं होती। लड़की पसंद नहीं करती यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीबॉडी इन द सोसाइटी हु हैज मेड यू, वी शुड नॉट फॉरगेट इट। हम तो नहीं भूले हैं। और मुझे अब खुशी है कि मैं खुले हाथ से, पहले समय नहीं मिलते थे, सरकारी ड्यूटी में है तो उनको करना है, हमें समाज के लिए नहीं कर पाता था। अब आप देखिए, मैं समाज, और समाज क्या है, सरकार के लिए मैं सरकार का आदमी था, सरकार का आदमी हूँ, सरकारी आदमी रहूँगा और सरकारी ही मरूँगा। जब पेंशन लिया तो सरकार का हूँ, या आप कैसे कह सकते कि आज के बाद मैं हूँ? और सरकार की नमक खाया है, सरकारी नौकर हूँ, सरकारी नौकर ही रह जाऊँगा। और सरकार किसकी नौकर है? पब्लिक की नौकर है। तो मैं पब्लिक का नौकर हूँ, बात समझिए। आप नौकर कर लीजिए, सेवक कर लीजिए जी। और ये मिशन मेरा कंटिन्यू रहेगा। गरीब बच्चों को पढ़ाना, स्टूडेंट्स के बीच में उनकी, मैं फिज़िक्स का प्रोफेसर था पहले, ऑलराइट, आज भी पढ़ने पढ़ाने में मैं सीटीएस का प्रिंसिपल रहा, अकादमी में रहा, सब कितने सब इंस्पेक्टर्स, डीएसपीज हज़ारों को निकाला है। उनमें सामाजिक, मेरा एक ही है तमन्ना,
देखिए, पुलिस फर्स्ट जस्टिस पुलिस देती है और पहली बेइज्जती भी पुलिस से ही होता है। और मैं खुद पुलिस का एक भुक्तभोगी हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, स्टूडेंट लाइफ में एक पुलिस वाले ने मुझे एक गाली दे दिया था भागलपुर में। मैंने कुछ नहीं किया था, दिल्ली में पढ़ता था, तो घर आया था। घर में तो सिगरेट पी नहीं सकते, तो गंदी आदत लग जाती है। थोड़ा बाहर जाने के बाद तो एक सिगरेट भागलपुर में बांटा है, वो मेन रोड पे एक सिगरेट अभी लिया ही था कि एक पुलिस वाला आके रोका, बोला अबे इधर सुन। हम देखिए किसको बोल रहा है, फिर हमको डंडा लेके था, बोला इधर आ। तो मैं बगल में था, हम गए, हमने जी आप बोलिए, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैंने क्या किया? अरे इतना बोला था, इतना गंदा गाली दिया। उस गाली का असर आज तक है। आज रिटायरमेंट के दिन उस बात को कह रहा हूँ, कृपया आपको जो करना हो कर लीजिए। हे पुलिस वाला, बोले ठीक कर लो यार, बाकी जो करना हो। हम जानते हैं स्ट्रेस होता है पुलिस में, ये तो कोई बात नहीं हुआ ना कि आपका घर का स्ट्रेस है या परिवार का स्ट्रेस तो पब्लिक पर। आप पब्लिक को एक गाली दे देते हैं ना, आपकी सारी कमाई चली जाती है। क्रिमिनल्स के साथ मैं टफ हूँ, आई एम वेरी टफ। आई हैव डन मैक्सिमम इनकाउंटर इन माय बैच, यस 13। और छोड़िए, हाँ छोटका मोटका को तो कभी इनकाउंटर भी हुआ भी नहीं। 4-5 मोटरसाइकिल लूट लिया, 10 टोटा कहती, ये सबको तो चुम्मा लेके छोड़ दिया, ये सबको नहीं जी। अपहरण कर, बात समझिए, बात समझिए। मैं प्रांतोष इसी बिहार का बेटा है, इसी समाज का बेटा है, इसी भारतवर्ष का बेटा है। मेरा टारगेट बिहार नहीं है, मेरा टारगेट भारतवर्ष के सभी यूथों पर है। और हम जो कुछ सीखे और हम वो चीज़ अपने नए जनरेशन में भर पाए, कुछ मानवीय मूल्यों को, समाज के प्रति उसके समर्पण को, ये मैं अभी तक थोड़ा कर पाया, अब ज़्यादा कर पाया। इसलिए दुख का नहीं, मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है। मेरा बस चले तो मैं डांस करूं, कर नहीं सकता जी। आप बिहार के जिस भी जिले में रहें, एसपी के पद पे रहें या किसी भी पद पे रहें, एक चीज़ था, लोग आपसे इंस्पायर होते थे, आपसे मिलना चाहते थे, आपसे जुड़ना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आईपीएस होता है, किसी भी पद पे रहता है, तो वो अपना काम करता है, उसके बाद घर जाता है, जनता को समय नहीं देता है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपने कमाई है, वो आपके लिए कितना महत्व रखेगा? लोग मिस भी करते हैं, अगर आप किसी जिले से दूसरे जिले में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो लोग वहाँ के मिस करते हैं। आप देखिए ऐसा है ना, आप जनता के बीच में काम करेंगे ना, आपको बहुत, आज देखिए मेरा, मैं बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कुछ नहीं इस उम्र में। अभी मैं घोड़ा चढ़ा दूंगा, एक घोड़ा से दौड़ा दूंगा, तो देखिए क्या घोड़ा होता है। क्यों? कहाँ से लाते इतना? ये ऊर्जा, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते भाई साहब, आई एम टेलिंग यू। बल्कि मेरी बीवी डांटते रहती है कि आप कभी फ्राई खाए, ये खाए, वो खाए। हम चुरा चुरा के, भाई बिहारी आदमी है, सिंपल है यार, सिंपल बात नहीं। जब आप जनता के साथ मिलके करेंगे ना, पब्लिक का आपको सपोर्ट मिलेगा ना, तो आपको काम करने में मजा आएगा। वो ड्यूटी नहीं हो जाएगी, you will enjoy it. I am telling you, I have enjoyed policing. अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी जिले में रहें, किसी केस का आप अनुसंधान कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे उस केस को आप सच्चाई तक पहुँचा नहीं पाए और सबसे बड़ी विडंबना हो गई कि पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, पॉलिटिकल के कारण उस केस से आपको हटा दिए गए? कभी ऐसा? ये बात आज रिटायर कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। सो कॉल्ड जंगल राज से लेके आज तक 32 वर्ष की पुलिसिंग की है मैंने। चमचागिरी करना तो मैंने सीखा ही नहीं कभी किसी को। I have never done it. I have never done it. One should do it. ये भी ज़रूरी होता है, मैंने नहीं किया। क्लियर है? और आज आपके सामने एज अ DSP आई ज्वाइंट, राइट, IG के पोस्ट पर रिटायर कर रहा हूँ। तो मैंने ये, मेरा सभी सपोर्ट और सभी पब्लिक और सारे सीनियर्स को मैं आज जाते जाते सैल्यूट करता हूँ कि आपकी बदौलत आज प्रांतोष कुमार दास, अब इसके ऊपर तो मैं नहीं जा सकता ना, राइट। और आज मुझे ये तलवार भी लग गई जिंदगी में, ये मेरी कमाई। ये सीनियर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं सरकार को सैल्यूट करता हूँ। मैं आपका जूनियर था। और एक बात और, जहाँ तक सीखने की बात करते हैं, जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे उस दिन से आप मरना शुरू कर देंगे। ये हम नहीं बोले, ये आइंस्टीन बोला है। द डे यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग फ्रॉम दैट डे। उसी दिन से आप मरना शुरू कर देते हैं। मैं तो कांस्टेबल से भी सीखता हूँ, तुमसे भी सीखता हूँ, इससे भी सीखता हूँ, गर्लफ्रेंड से भी सीखता हूँ, बॉयफ्रेंड से भी सीखता हूँ, बीवी से भी सीखता हूँ, बॉडीगार्ड से भी सीखता हूँ, सबसे सीखता हूँ। कहते हैं कि अभी भी पुलिसिंग आप में बहुत बाकी है। सही। आज मैं आपके सामने
मजाक मजाक में बहुत बातें बोल गई, लेकिन मजाक भी मेरा सीरियसली होता है, मैंने लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस समाज ने और इस सरकार से और इस सीनियर से मुझे बहुत मिला है। पूरे बिहार में मैं 3 मिनट में जाम छुड़ाता था ट्रैफिक। मेरी बात समझिए कैसे, इसीलिए कि पब्लिक का सपोर्ट रहता था। जब पहुंचा पीके दास 1 मिनट में जाम खत्म, अपने एसपी को बोलता था बात समझिए। तो ये चीज़ मेरा कंटिन्यू, और अब मैं समाज के लिए करूँगा, समाज के लिए ही करना, और वो मैं दास ड्रिफ्टवुड म्यूजियम एंड पार्क भागलपुर बना रहा हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसी वहाँ पर 3 दिन अगर जो बच्चा ठहर जाएगा, उसकी पर्सनालिटी कहाँ से कहाँ चली जाएगी, चाहे वो नेचर हो कि या इन्वायरमेंट हो। इसलिए मैं वहाँ पर एजुकेशनल कैंप शुरू कर रहा हूँ। पूरे देश के लड़के आएंगे, कैसे टेबल मैनर्स से लेके गुड स्पीकिंग से लेकर के डांस से लेके म्यूजिक से लेके डॉल्फिन से लेके गरुड़ ग्रेटर एडजुटेंट से लेके गार्डनिंग से लेके ज़िंदगी के हर चीज़ को उसको 5 दिन में सिखाऊंगा। एंड माय विश इज़, बिहारी तो ऐसे ही झंडा 100 बिहारी एक पे भारी, लेकिन आई रियली वॉन्ट दैम, वो हुरमुट वाली बात नहीं करना चाहती कि 100 बिहारी। वॉट आई से दैट द स्मार्टनेस एंड द एटिकेट्स एंड द मैनर्स, मैं इतना जरूर जानता हूँ। आई वॉज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स बिफोर, and I love smart thing, whether it is living, whether it is food, whether it is dance, whether it is music, whether it is policing, whatever it is. I love the word smart. And my mission is to make the boys of Bihar and the girls of Bihar and the boys and girls of all over India who will be visiting my park to enhance their personality and make them really smart. I will do it. I'll do it and I'm going to do it very soon. और एक बात और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मेरा म्यूज़ियम खुलना था 150 है, वर्ल्ड का 2nd ड्रिफ्टवुड म्यूज़ियम होगा और वर्ल्ड का 1st ड्रिफ्टवुड पार्क दास ड्रिफ्टवुड म्यूजियम पार्क है। आप सभी वहाँ पर वेलकम हैं। और अब मैं 1 महीने के अंदर, अब तो मुझे छुट्टी मिलेगी ना यार, पहले नहीं मिलती थी, एक संडे भी बड़े मुश्किल से बॉस से मिला छुट्टी, इतने वर्क प्रेशर होता है। अब मुझे मिलेगा अप्रैल में, दिस अप्रैल में वहाँ पर दुनिया का 2nd ड्रिफ्टवुड म्यूजियम, जो कि वर्ल्ड के 1st ड्रिफ्टवुड पार्क में होगा। आप गूगल में टाइप करिए वर्ल्ड्स 1st ड्रिफ्टवुड पार्क या वर्ल्ड्स ओनली ड्रिफ्टवुड पार्क, मेरा ही पार्क आएगा, क्लियर है। वहाँ पर अप्रैल में मैं उसको चालू कर रहा हूँ। आप सभी वेलकम हैं। और स्कूल यहाँ बिहार के, मेरी तमन्ना है कि जो मुख्यमंत्री योजना होता है, यहाँ पर बच्चों को भ्रमण के लिए गोलघर लाते हैं, तो लोग राजगीर भी जाते हैं, गया भी जाते हैं। अब एक बार भागलपुर आके 3 दिन आके देखिए क्या है, आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी और आप सबों का वहाँ स्वागत है। वो कोई कमाई का कमर्शियल सेंटर नहीं है। और मैं आज आपके सामने अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरी माँ, पहले भी कर चुका हूँ लेकिन कोविड के कारण नहीं कर चुका था, 11 रिक्शा वाले की बेटी और 11 मेरे माँ मर गई मनोरमा वाला दास इंडोमेंट स्कॉलरशिप, एंड मेरे पिताजी भी डेथ कर गए, उनके नाम पर श्री नकुल चंद दास इंडोमेंट स्कॉलरशिप फॉर 11 पुअर बॉय, रिक्शा वाले के लेवल का, उसका कंपटीशन, उसका कार और उसका पढ़ाई लिखाई राइट फ्रॉम क्लास 6 टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये हम देंगे। और जिस दिन रिक्शा वाला का बेटी या बेटा मर्सिडीज लेके घर आएगा, दिल की तमन्ना में आपका क्रेज है, राजनीति में भी आइए। कभी नहीं, अगर मुझे फ्री में भी MP बना दिया जाएगा तो मैं इसलिए नहीं आऊँगा, इसलिए क्योंकि मुझे नौटंकी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी करते हैं, मुझे, मेरा पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मुझे घड़ियाली आंसू बहाना नहीं आता। ये मैं नहीं, शायद ये सब क्वालिटी को ज़रूरत पड़ेगा, मुझे नहीं पता। मुझे पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं कभी भी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाज, बिहार का एक सामाजिक लोग के रूप में यहाँ रहूँगा। ज़िंदगी में MP MLA MPD कभी नहीं, कुछ नहीं बनना है हमको, ना ही मुझे कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत है नौकरी की। मुझे गाना अच्छा गाते हैं, ये तो पता है सबको। नहीं, हम गाते नहीं, हमें बाथरूम सिंगर यार, बाथरूम, लेकिन मैं बिना गाना, जो आपका पसंदीदा। आई लव यू डार्लिंग।
देखिए सीधे तौर पे प्रांतोष कुमार दास जी थे Darling is जिन my wife. आज रिटायरमेंट का दिन है और जिस प्रकार से लगातार इन्होंने कहा कि जनता के बीच में जो काम है वो करते रहेंगे और समाज के लिए हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। रोहित, NBC 24 पटना।